ये क्या हो गई, राज्यसभा, और ये लोकसभा हो गई। इसमें अनुच्छेद क्या है, 89। ये आर्टिकल क्या है, 89। हाँ अच्छा, इसमें कितना जोड़ना है हमें, +4। कितना जोड़ना है, 89। 89 में जो बात कही गई है वही किसमें है, 93 में है। जो बात 90 में कही गई है वो बात किसमें है, 94 में। जो बात आर्टिकल 91 में कही गई है वही बात लोकसभा किसमें है, 95 में। जो बात 92 में कही गई है वही बात किसमें है, 96। इतनी बातें हैं। अब तो कब 93 आ गया ना। तो देखो 89 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा में सभापति और सभापति, अरे राज्यसभा जो है उसको लीड करने के लिए मेन होगा वो कौन होगा, सभापति होगा, और उनके जूनियर कौन होंगे, उप सभापति। 89 में यही बात कही गई है ना कि 89 में क्या कहा गया कि राज्य में राज्यसभा में क्या होगा, सभापति और उप सभापति होगा। यही बात किसमें कह दी गई, 93 में। यहाँ पे राज्यसभा की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लोकसभा की। लोकसभा में क्या होगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे, क्या होंगे, बात खत्म। अच्छा 90 में क्या कहा गया, उप सभापति अपना त्याग पत्र। अच्छा उप सभापति को मान लो अगर हटाना है तो प्रस्ताव कहां लेके जाओगे, राज्यसभा में विशेष बहुमत से हटा दोगे, सॉरी बहुमत से हट जाएगा, राज्यसभा में प्रस्ताव जाएगा और उप सभापति क्या कर दोगे, पद से हटा दोगे। अगर मान लो उप सभापति को, किसको, उप सभापति को अपना त्याग पत्र देना है, क्या देना है, त्याग पत्र देना है, तो किसको देंगे, सभापति को। किसको देंगे, वो सभापति को। वही बात यहां पे कही गई है। उपाध्यक्ष क्या कहा गया इसमें, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देंगे, अध्यक्ष। देखो उप सभापति अगर अपना त्याग पत्र देना है तो किसको देगा, सभापति को। वही बात है, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, इसमें कहा गया है किसको देगा, अध्यक्ष को। यानी अगर उप सभापति को हटाना है, उसका त्याग पत्र है उससे संबंधित 90 में है। 94 में वही है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष से त्याग पत्र से संबंधित है, उसकी पदरिक्ति से संबंधित। समझ पा रहे हो। 91 में क्या कहा गया है कि अगर मान लो सभापति भी नहीं है, उप सभापति भी नहीं है। देखो 91 में क्या कहा गया है कि मान लो सभापति भी नहीं है और उप सभापति का पद भी खाली है राज्यसभा में। किसमें, राज्यसभा में सभापति उप सभापति पद का खाली है, उप सभापति का पद जो है वो खाली है, तो राज्यसभा को लीड कौन करेगा। तो जो 5 सीनियर लोग होंगे उनका नाम किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जिसको बोलेंगे वो तब तक क्या करेगा, अनुच्छेद 91 के तहत राज्यसभा को लीड करेगा। वही बात किसमें कहा गया है, 95 में। 95 में मान लो अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है, ठीक है, तो कौन इनको बनाता है, राष्ट्रपति। इसमें से राष्ट्रपति किसी को बना सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, हाँ किसी को लोकसभा का अध्यक्ष बना सकते हैं तब तक के लिए, ठीक है। बाद में तो चुनाव हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का, चुन लिया जाएगा। बाद में ये कहा गया कि मान लो अध्यक्ष हुआ या सभापति हुआ या उप सभापति हुआ, जिसको भी हटाने की बात चल रही है, तो जो प्रस्ताव होगा तो उसको जो बैठक होगी उसको कोई लीड करेगा ना, तो जिसको हटाना है वो उसको लीड, वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। वही बात इसमें लोकसभा में है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जिसको हटाना है, अगर उसके खिलाफ प्रस्ताव लेके आया जा रहा है तो वो उसको वो सभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। आई बात समझ। 89 से लेके 96 तक देखो। 89 में क्या कहा गया है कि राज्यसभा में सभापति और उप सभापति का पद ना। 93 में 4 जोड़ देंगे इसमें। 93 में क्या कहा गया, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद। इधर राज्यसभा है, इधर क्या है, लोकसभा। 90 में कहा गया उप सभापति के पद रिक्त होने की वजह या त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे, सभापति को देंगे। यहाँ पे 94 में वही बात कही गई है, 4 जोड़ दिया इसमें 94 में कि उपाध्यक्ष किसको देंगे, त्याग पत्र अध्यक्ष को देंगे। अच्छा, क्योंकि उन लोगों ने वही लोग शपथ दिला रहे हैं ना। देखो 91 में क्या कहा गया है, सभापति और उप सभापति दोनों ही नहीं है, सभापति और उप सभापति दोनों नहीं है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो उस समय ये नाम 5 सीनियर जो सभापति राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका नाम राष्ट्रपति के पास जाएगा। वो जिसको बोलेंगे वो तब तक के लिए क्या करेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। 95 में यही बात कही गई है, राष्ट्रपति किसी एक को क्या कर देंगे, नियुक्त कर सकते हैं लोकसभा की अध्यक्षता के लिए, ठीक है। फिर बाद में अध्यक्ष चुन के आ जाएगा।
92 में ये जिसके खिलाफ प्रस्ताव आ रहा है वो उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, चाहे वो सभापति हो, उपसभापति हो, या 98 बोल रहा है चाहे वो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो। इतनी बातें सही है।